अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो जी यहाँ तो बड़ा ठंडा-ठंडा मौसम है, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी। आज दिन बड़ा अच्छा था। अभी इन 2 से 3 दिनों में टेम्परेचर बाहर प्लस में था और सूरज की इतनी अच्छी धूप थी और उससे सारी बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो रही। थोड़ा कुछ पडल्स टाइप तो लग रहा था बर्फ़ के पिघलने से सारा वाटरी वाटरी, लेकिन टेम्परेचर बड़ा अच्छा था तो बड़ा एंजॉय किया 2 दिन। हमें लग ही नहीं रहा था कि ये जनवरी के दिन है। मौसम अच्छा होता है ना तो ये बात बिल्कुल सही है कि मौसम के साथ हमारा मूड चेंज रहता है। तो हमें वो जो बहुत पैक होना और सारी चीज़ें थी कि बाहर जाते हुए मुझे तो ख़ास तौर पे मुसीबत नज़र आ रही होती है, जो हमें ड्रेस अप होना होता है उसमें। तो बड़ा अच्छा-सा दिन था तो मैंने सोचा चलें थोड़ी-सी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा-सा खुद को अच्छा फ़ील करवाने के लिए मैं बड़ा फ्रेश-सा फ़ील करूँगी, थोड़ी-सी वॉक करते हैं। तो वॉक के लिए ऐसे ही निकली थी बाहर तो व्यू भी बड़ा अच्छा था, शाम का वक़्त था, तो मैंने सोचा कि चलें जी आज हम एक चक्कर लगा के आते हैं थ्रिफ्ट स्टोर का। आपने टाइटल में देख लिया है वीडियो के कि कनाडा में सेकंड हैंड चीज़ों का स्टोर जो है ना, यहाँ बहुत सारे हैं। फ्ली मार्केट्स भी होती हैं और इसी तरीके से ये थ्रिफ्ट स्टोर हैं काफ़ी सारे। तो मैं आज जा रही हूँ थ्रिफ्ट स्टोर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ कनाडा में सेकंड हैंड चीज़ों के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे क्या कुछ मिल जाता है। हाउस होल्ड की सब आइटम्स, सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, ये थ्रिफ्ट स्टोर काम कैसे करते हैं? मुझे भी कुछ बच्चों की ऐसी चीज़ें जो जेंटली यूज़्ड होते हैं, मिसाल के तौर पे कपड़े या शूज़ होते हैं ज़्यादातर, वो जब बच्चों का साइज़ उनके ग्रोइंग के टाइम में चेंज हो जाता है तो फिर हम वो यहाँ पे तो और किसी को तो नहीं दे सकते। पाकिस्तान में तो 100 होते हैं, काम वाले हैं उनको दे दिया, कोई ना कोई इवन फैमिली में, कज़न्स में हम चीज़ जो होती है एक से दूसरा इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे हमें जो घर की वो चीज़ें जो अच्छी कंडीशन में होती हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता हो, वो सब लोग ऐसे डोनेशन सेंटर्स बने हुए होते हैं इन थ्रिफ्ट स्टोर्स में, वहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो मुझे भी कुछ इनको देने थे, कपड़े थे, वो मैंने यहाँ पे डोनेशंस में डाल दिए और फिर हम अंदर आ गए हैं स्टोर में। तो आप देखिए किचन आइटम्स, उसमें हर तरह के बर्तन, हर तरह की मशीनरी, टोस्टर, ओवन, इवन बीटर, हैंड ब्लेंडर और माइक्रोवेव भी। इवन अभी जो है ना वो हर तरह की कॉफ़ी मशीन्स और जो भी जिस किस्म की आपको चाहिए हो, इवन जो इंस्टेंट पॉट्स भी। तो किचन की सारी मशीनरी, हर तरह के बर्तन, अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा इतने खूबसूरत बर्तन होते हैं और प्राइस इनकी जो होती है वो आप ये समझिए कि जितनी इनकी एक्चुअल प्राइस होती है ना उससे 1/3 होगी या बाज़ चीज़ों की हाफ़ पे भी होती है। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात जो वो ब्रांड्स जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जो महँगे वाले ब्रांड्स होते हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं। लेकिन किसी किस्म की हमें एक्सटेंशन वायर्स चाहिए हों, हेयर ड्रायर, अपनी जो इस किस्म की एक्सेसरीज़ होती हैं वो, और टीवी, इवन बाज़ औक़ात यहाँ पे फ़ैन, बाइसिकल्स, क्या घर की चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिल सकती आपको। ये देखिए जैसे अब ये देख रही हैं आप, इनके बैक साइड डोनेशंस का इनका वो सेंटर बना हुआ है। हम वहाँ पे चीज़ें जो भी डोनेट करनी होती हैं, हम वहाँ छोड़ देते हैं। ये वहाँ से चेक करते हैं, उसके ऊपर टैग लगाते हैं, प्राइस टैग लगता है और फिर वो चीज़ें स्टोर के अंदर आ जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा। तो फिर वो जो असाइन्ड प्लेस है, वो सेक्शन है, उसमें उन सब चीज़ों को तरतीब से लगा दिया जाता है। कपड़ों की बात कर लें, मेंस सेक्शन अलग है, उसमें जो ड्रेस शर्ट्स हैं वो अलग लगी होंगी, जो लाइट जैकेट्स होंगी वो अलग होंगी, हैवी जो यहाँ के विंटर के लिहाज से जैकेट्स हैं वो अलग होती हैं। इसी तरीके से जो आम जो घर में पजामा सेट्स पहने जाते हैं ये भी, साथ से शूज़ भी। और इसी तरीके से जो किड्स का सेक्शन है, इसी तरीके से जो विमेन का क्लोथिंग सेक्शन है, ये सब ऐसे ही बने होते हैं और उन्होंने साइज़ के अकॉर्डिंग हर चीज़ मैनेज करके यहाँ पे डिस्प्ले की हुई होती है। ये कुछ फर्नीचर आइटम्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, आपके माइंड में होता है घर का कोई एक कॉर्नर या कोई एक ऐसी छोटी-सी ज़रूरत की चीज़ होती है जो हम काफ़ी देर से ढूँढ रहे होते हैं और हमें कहीं नज़र नहीं आती, तो कभी-कभार आप यूँ थ्रिफ्ट स्टोर में जाएँ तो मिल जाता है। अच्छा, ये चीज़ है यहाँ पे, इसको थ्रिफ्टिंग को, सेकंड हैंड चीज़ों को खरीदने को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में तो मज़ाक उड़ाया जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है कि इन्होंने जी लंडे से लेके कपड़े पहने हैं या इनके जूते हैं, लोग छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये
चीज़ हमने कहाँ से ली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े अच्छे जो ब्रांड की बहुत अच्छी कंडीशन की जो जेंटली यूज़ की हुई आइटम्स होती हैं ना, यहाँ पे सब वो होती हैं। क्लोथिंग भी, शूज़ भी, बेडिंग देख लें आप, उनमें ब्लैंकेट्स भी, कर्टन्स भी, कुशन कवर्स, हर चीज़, इवन किचन के जो मैट्स होते हैं वो तक, फिर रग्स यहाँ से मिल जाते हैं, फर्नीचर की बहुत सारी आइटम्स, टीवी, समटाइम्स फ्रिज भी। तो ये हर तरह की आपको घर की चीज़ें जो है ना वो यहाँ से मिल जाती हैं। होम डेकोर के लिए तो ये बेस्ट है। इतने खूबसूरत ये डेकोर आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस, जो वॉल हैंगिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ज़बरदस्त, और कुशन्स भी, हर चीज़। बस ये होता है कि बाज़ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि हम चीज़ को लेके आएंगे, तो उसका भी देखें, हमें इस्लाम में भी ये चीज़ इजाज़त दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नई चीज़ लेना अफोर्ड नहीं करते तो आप अच्छी चीज़ ना इस्तेमाल करें। यहाँ से लेके चीज़ उसको अच्छे से क्लीन करके हम उसको साफ कर सकते हैं। एक चीज़ की एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर कभी भी थ्रिफ्ट स्टोर से कोई कपड़े लिए जाएं तो उनको हमने वॉश कैसे करना है ताकि अच्छे से वो पाक हों पहले, और फिर हम उनको यूज़ कर सकें। तो कपड़े पाक करने का तरीका क्या है वो वैसे ही हम लोगों ने सीखना होता है। हमें पता है कि नापाक जब कपड़े होते हैं उनको हमने क्लीन कैसे करना है। तो बस ये अगर यूज चीज़ों में इस्तेमाल के लिए देखा जाए तो इनकी सिर्फ इतनी सी एहतियात होती है। बाकी ये किड्स सेक्शन देखें, इतने क्यूट और इतने प्यारे प्यारे से। मैं अगर एक एक चीज उठा के और उनकी प्राइस भी साथ आपको मेंशन करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मौसम बड़ा अच्छा था, वैसे ही मूड अच्छा था, ऊपर से जब मैं यहाँ पे गई हूँ तो बहुत दिल मेरा खुश हुआ, मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था क्योंकि इतने खूबसूरत बर्तन, और उसी तरीके से ये जो विमेन का क्लोथिंग सेक्शन है आप इसमें देखिएगा। हमारे अपने अपने घरों की बात है, इसमें बहुत सारे जोक्स भी है ना कि हर घर में खवातीन के कपड़े और जूते मर्दों की निस्बत ज्यादा होते हैं, और ये बात सच है बिल्कुल। अगर हम अपने अपने घरों में थोड़ा सा जायजा लें ना तो हमें यही पता चलेगा कि हम लोगों की चीजें घर में मौजूद हमारे बाप बेटे या हस्बैंड जो भी होते हैं घर में मौजूद मर्दों की निस्बत औरतों की चीजें घरों में ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे भी जो वुमेन का सेक्शन है ये काफी बड़ा है। तो खैर आप लोगों को भी मेरा ख्याल है कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने वीडियो में देखा है, मैं बात कर रही थी तो वो चीज मिस हो गई है। यहाँ पे इवन जो लगेज के लिए हम लोग जो बैग्स यूज करते हैं ना वो भी मिल जाते हैं अच्छी कंडीशन में, $10 में, $20 में। हैंड कैरी जो है वो भी, और इसी तरीके से $30 to $40 में जो बड़ा हमें लगेज के लिए चाहिए होता है वो भी। बस इस सिर्फ एक चीज है कि बाजुकात ऐसा होता है, मैं आपको अपना बताऊं, जैसे अभी मेरे बेटे के स्नो शूज हैं तो हमें अगर एक एक्स्ट्रा पेयर रखना होता है ना, मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ जाए, बच्चा कहीं भूल के आ जाए, या इन चीजों के बगैर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसी चीज जो मुझे स्पेयर रखनी होती है उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं, जैकेट्स और बच्चों के शूज, खास तौर पे स्नो बूट्स वगैरह, और हर साल इनका साइज चेंज हो जाता है। तो मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे बेटे के स्नो बूट्स अगर नजर आएंगे उनके साइज के तो वो मैं लूंगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। बहरहाल ये आप देखें, बाज बहुत जो हम कहते हैं ना कॉस्टली, बहुत महंगे वाले ब्रांड, उनकी चीजें भी यहाँ पे होती हैं, मिली जुली होती हैं, मतलब हर तरह की चीजें, और ये सब वो हैं जो लोगों ने यहाँ पे डोनेट की हुई हैं। बहुत से लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो ये देखिए, इस वाले शूज की प्राइस $89, ये थ्रिफ्ट स्टोर में भी $90 में पड़ा हुआ है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से शॉपिंग करते हैं, और आप देखिए घर की जरूरत की हर चीज यहाँ से सेकंड हैंड आपको मिल जाती है अच्छी प्राइस में। तो आपको अगर इस बारे में कुछ भी जानना हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक को लेना, जब आप कमेंट्स करते हैं उनको पढ़ना, और अगर आप उसको वीडियो को पसंद करते हैं तो जब आप बताते हैं कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी तो ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है, इस चीज़ की मोटिवेशन कि मुझे और कंटेंट बनाना है। अगर बात देखने वालों को अच्छी लगे तो फिर इंसान मोटिवेट हो जाता है कि हम इस काम को और अच्छे से करें। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको आज का ये थ्रिफ्ट स्टोर का विजिट बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी चीजें देखी होंगी और आपका भी मूड बड़ा अच्छा हो गया होगा। अच्छा, ये यहाँ के शुरू में ना फीचर्ड फाइंड्स होती हैं, कुछ चीजें इन्होंने एंट्रेंस
کے ساتھ ہی دیکھیں جہاں پہ کیشیئر کاؤنٹر ہے یہاں پیچھے ڈسپلے کی ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور ان کی پرائس کمپیریٹیولی تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے. بہت اچھے برانڈز کی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل لائک نیو کنڈیشن جن کی ہوتی ہے نا، ان کو انہوں نے الگ سے یوں ڈسپلے میں رکھا ہوتا ہے. ان کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی، لیکن جو پورے سٹور میں ہر چیز ڈسپلے کی ہوتی ہے وہ ان کی ریگولر پرائس ہوتی ہے اور کافی اچھی پرائس ہوتی ہے. ملوں گی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.